हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ माय न्यू ब्लॉग और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है NH 58 से। NH 58 से और NH 58 पे जो है मुकुल भाई ले आए मुझे सुबह का मतलब क्लास करके आए हैं हम। और यहाँ पे मुकुल भाई हैं और एक कांवड़ आ रही है प्रभु श्री राम की, तो हम चाहेंगे कि वो दिखाएंगे। और आगे आ रही है, अभी दिखाएंगे, थोड़ा सा दूर है। तो फिलहाल हम टहलने के लिए आए हैं। देखो इधर से वक्त है। और एक डीजे खड़ा है और यहाँ पर खड़े हैं मुकुल भाई। फिर मुकुल भाई हैं, जो भी हैं व्यवस्था करते हैं। ये कांजा डीजे इधर भी देखो, बब्बा को बैठा रखा सामने। यहाँ भोले साक्षात जो है भंग रगड़ रहे हैं, देखो। यही तैयार हो जाएगी, एक गंगा यहीं तैयार हो जाएगी। मुकुल भाई का ये कहना है। मुकुल भाई दिखा दो एक बार, काउंट करेंगे तो कितने होंगे? बहुत सारे हैं। तो गाइस आप बताओ, काउंट करके कमेंट में। हमें तो काउंट हो नहीं रही, हमें तो काउंटिंग आनी रही। इतने जो है इतने कलश कांवड़ हैं। देखना जहाँ तक नज़र लगाओगे कलश कांवड़ ही आगे तक देखो। सब जगह कांवड़िया हो रहे हैं। घुमा लो जी। ये उत्तराखंड वालों को तुम्हारा व्यापार का आंकड़ा नीचे जाने वाला। कैसे? क्योंकि आपके कांवड़ी हरिद्वार से खेल खिलौने नहीं, क्या नाम, कलशों में जल डोरे हैं आ रही है। और कोई नहीं, यूपी और हरियाणा की हो रहे हैं। बोल जय बाबा की। जय बाबा की। हाँ जी मुकुल भाई, अब की बार तुम्हारा भाई विधायकी में उठ रहा। चुनाव चिन्ह मेरा शेर और मुझे ही जिताना है। दारू मैं बांटूंगा, तुम बांटोगे? ले भाई, हमारा चुनाव चिन्ह है शेर और आपका मुकुल भाई मुझे जिता रहे हैं। हमारा वहाँ नहीं हो खड़ा। चलो मुकुल भाई, तो मैं आया हुआ था NH 58 पे और मुझे यहाँ पे भोले मिले। उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनको पूछते हैं कि वो कहाँ से आए और कब निकले थे घर से। तो आप कब निकले थे घर से, ही बताओ। बोले हम निकले थे 11 तारीख को। 11 तारीख को, 11 जुलाई। 11 जुलाई। अच्छा, तो नाम क्या है आपका? निशान। अरे रहने वाले कहाँ के हो आप? अच्छा, दिल्ली में कहाँ से? RTO, दिल्ली RTO से। तो 11 तारीख से निकले, 11 तारीख में निकले थे आप? तो आज कितने दिन स्टे किया? बोले हमें होगा आज 11 से लगा लो, 13 तारीख को हमने जल उठाया था। 13 तारीख आज 15, 16, 15, 18 आज अभी बहुत तेजी से चल रहे हो आप। बोले 23 से चलना पड़ेगा घर पहुँचना। 4 दिन में आ जाएंगे। 4 दिन में लगा पैर वैर में सब कुछ कलश कांवड़ कौन सी है? विशाल कांवड़ है वो, जो सामने विशाल कांवड़ है ना। अच्छा, वो सामने विशाल कांवड़ खड़ी हुई है, वो शिवलिंग वाली वो है। शिवलिंग वाली विशाल कांवड़। बोलो पे पिट्ठू है और 2-3 जनों पे बिस्लरिया कलश है। ये जो भैया वो है बड़ा भैया जो बैठे हैं सामने। विशाल कांवड़ है। और बाकी आगे देखते हैं, छोटा द्वार लगने वाला, कल लगा देंगे छोटा द्वार। स्टेशन गेट चलेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताओ कि जैसे डीजे पे प्रतिबंध लगा रखा, तो क्या उसी तरह से मतलब माहौल है हरिद्वार में जो देखने के लिए पहले मिलता था, जैसे डीजे हमारे यहाँ धड़कन, ये सब चीज़ें? बोले माहौल तो हमें छपार के बाद मिला है। छपार के बाद कोई डीजे वीजे नहीं थे। उत्तराखंड में थोड़ा सा रोक टोक है इस तरह से। रोक टोक है, मतलब छोटे छोटे डीजे आ रहे थे वहाँ पे। वो वाला नहीं है, पहले वाला जो था ट्रोले वाला। हाँ, वो नहीं है। डीजे वाली पिक्चर है बाकी और कुछ नहीं है। यार तो किसी ने तो अभी हम निकलते हैं आगे की तरफ। हमारी तरफ से आपके लिए देखो, इधर ये कलश कांवड़ पे जो है कलश कांवड़ तैयार कर रहे हैं। ये बारिश से बचाने के लिए। नहीं, बारिश से नहीं। अरे नहीं, बारिश से नहीं। बोले पता क्या होता है, अगर ये जो कलश की रस्सी होती है ना, ये बंटे बोलते हैं उनको कलश को। ये कलश में निकल जाते हैं, हमारे इसको ऊपर से पहले जाल बना के, फिर मैच बना के, फिर टेप पन्नी। हाँ, तो भाई मैं जैसे अभी गया था, शनिवार में गया था इस बार, एक हफ्ता हो जाएगा। तो
तो मैंने लेकिन सुना कि वहाँ पे 1000 रुपये दे रही है तैयार करने की तरह। 1000 रुपये नहीं बोले, देखो वहाँ पर जो है वो सही नहीं मानते कलर, बैंड कोई जल्दी मानते हैं कोई ऐसे मतलब इससे बड़ा तो तुम खुद मान दो बढ़िया करके उस पर टेप लगा दो। 200 रुपये बनवाना बेकार है, वो पैसे भी ज़्यादा। उन्होंने बिजनेस बना दिया वहाँ पे, बिजनेस बना रखा है एक तरीके से। महंगाई इतनी है वहाँ पर, महंगाई तो है। चाय 10 की मिलती है, वहाँ 15 की चाय मिलती है और कभी कहीं 20 की मिलती है। चलो इसी के साथ हम चलते हैं आगे की तरफ, मोदीपुरम की तरफ चलेंगे और इनसे करते हैं बाय बाय। जय बोलेगी जी जय। कांवड़िए ऊपर अंडर पे जो ये क्रॉसिंग वाला है, इस पे चढ़ गया है ऊपर चलते हैं। ये आ गया मोदीपुरम का पुल। समस्त शिव भक्त कांवड़ियों से विनम्र निवेदन है कि कांवड़ यात्रा के जगह कलर कांवड़ है। हेलो गाइस, तो जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी मोदीपुरम गया था और वहाँ से आके मैं क्लास में चला गया था। क्लास में जाने के बाद फिर मैं लाइब्रेरी चला गया था। मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि लाइब्रेरी में बड़ा शांत माहौल होता है और 3-4 घंटे में पढ़ाई करके आ गया। और अभी मैं निकला हूँ गाड़ी लेकर। देखो गाड़ी का जो है ऐसा माहौल है, अब वातावरण भी ठीक सही है, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे बारिश पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, वो भी दिखाएंगे। और अभी हम निकले हैं घूमने के लिए, थोड़ा सा टहल के आते हैं। टहलने का मतलब ऐसे ही वही, ठीक है। और टाइम हो रहा है करीब 5:20, तो फ़िलहाल घूमने चलते हैं और वापस घर चल के फिर खाना पीना खाएंगे, सो जाएंगे, ठीक है। बड़ा हेक्टिक सा हो गया दिन, और हो सकता है कि आज किसी बर्थडे में भी जाना पड़ सकता है क्योंकि अनुज भाई के बेटे का बर्थडे है, उन्होंने इनवाइट कर रखा है। तो शायद अगर डैडी गएंगे तो जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, चलते हैं। अगर सावन में भी बारिश ना पड़े तो सावन कैसा, देखो बारिश पड़ रही है। कतई मज़ा आ गया, मज़ा। तो हम अभी घूमते घूमते मोदीपुरम की तरफ ही आ गए और दिखाता हूँ एक बार और कॉमेडी है। अगर मैं गाड़ी से उतरा तो चलो। देखो नई कांवड़ अभी अभी आई है, बहुत तगड़ी सजा रखी है। The wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns
हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ अपने स्टडी रूम में। खाना पीना हो गया है और अब हम पढ़ाई करने के लिए ऊपर आए हैं। तो मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप कि मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।